आपको डेटा दिया जाएगा, आपको x का डेटा दिया जाएगा, जैसे x0, x1, x2, x3 बहुत सारा डेटा, कितने भी डेटा दिया जा सकते हैं। वैसे ही y का डेटा आपको दिया जाएगा, y0, y1, y2, y3 डैश डैश डैश। और आपको इन डेटा का यूज करके क्या फाइंड आउट करना है, y ऑन x लाइन, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो y ऑन x लाइन हमारी क्या होती है, y इक्वल टू ax प्लस b। और यदि हमें इस लाइन को क्रिएट करना है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, a एंड b। ये आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट। ए और बी यदि आपका निकल गया तो आप इसमें पुट करके ये लाइन की इक्वेशन क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ओके। जी मैम। अब इन ए और बी के लिए क्या हम करेंगे, तो देखो ए और बी को फाइंड आउट करने के लिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ए और बी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समीशन लगाएंगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अरे इसमें एक चीज मैंने थोड़ा सा वो लिख दिया, यहाँ ए एक्स प्लस बी नहीं आएगा, ए प्लस बी एक्स आएगा। ये थोड़ा सा ए प्लस बी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए प्लस बी वाई। ओके, ये हाँ। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, a प्लस बी एक्स, और उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, a एंड b हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो a एंड b को फाइंड आउट करने के लिए हम नेक्स्ट इक्वेशन पे आएंगे। इस इक्वेशन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, समीशन y, बस समीशन लगाना है आपको। और यहाँ पे a है, a प्योर कांस्टेंट है तो इसके साथ n का मल्टीप्लाई होगा, और प्लस बी कांस्टेंट समीशन एक्स। ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। या आपको y ऑन x वाली याद है तो आप समीशन का मल्टीप्लाई कर दीजिए और कांस्टेंट में n का, इसको बोलेंगे हम सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन, एक इक्वेशन और याद करनी पड़ती है, इसमें हम सेकेंड इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, समीशन x का। तो ये हो जाएगा आपका समीशन एक्स वाई इक्वल टू में a समीशन x प्लस हो जाएगा b समीशन x स्क्वायर। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। बस अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके सेकंड एंड थर्ड, मतलब आपको डेटा जो मिला है, आपको एक x का डेटा मिला, यहाँ लिख लिया आपने, y का डेटा मिला, आपने यहाँ लिख लिया। ठीक है, आपको किसकी जरूरत है, समीशन x और समीशन y। तो यहाँ पे आपने सारा डेटा ऐड करके समीशन x निकाल लिया, यहाँ सारा डेटा ऐड करके समीशन y निकाल लिया। अब हमको चाहिए समीशन एक्स वाई और समीशन एक्स स्क्वायर, तो एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें x इंटू वाई करेंगे, और यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, समीशन एक्स वाई। और इसके बाद एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें x की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और उसका समीशन एक्स स्क्वायर निकालेंगे। जब आपको ये सारी वैल्यूज मिलेंगी तो ये सब किसमें पुट किया जाएगा, पुट इन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड क्या पुट करेंगे हम, समीशन x की वैल्यू, समीशन y की वैल्यू, समीशन एक्स वाई की वैल्यू एंड समीशन एक्स स्क्वायर। और n क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ डेटा, कितने डेटा आपको दिए गए हैं। ये सारी वैल्यू सेकंड एंड थर्ड में पुट करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ a एंड b। ए एंड बी की टू इक्वेशंस मिलेगी, आपको वो सॉल्व करना है। वो इक्वेशन क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे किसमें, कैलकुलेटर में। जो भी आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसमें हम वो दो इक्वेशंस फीड करके सॉल्व करेंगे, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमें, ए एंड बी की। ठीक है, और फिर ये a एंड b की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, इन फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स।
सी। इससे हमें क्या मिल जाएगी? रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन। और इस पूरी मेथड को बोला जाता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आया समझ में धर्मेंद्र? यस मैम। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। ये हमने आपको एक प्रोसेस बता दी है और ये बिना कैलकुलेटर के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, है ना? जी मैम। तो ये आप हमेशा अपने पास रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है फाइंड द बेस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी so that y equal to a plus bx fits the data given in the table. ठीक है, आपको डेटा दिया गया है x एंड y का। x के 5 डेटा है 0, 1, 2, 3 एंड 4 और y का डेटा 1.0, 2.9, 4.8, 6.7, 8.6। तो ये आपको x और y का डेटा गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इन डेटा का यूज करके आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं? x के डेटा को लिख लेते हैं। तो x का डेटा है आपके पास 0, 1, 2, 3 एंड लास्ट इज 4। ये हो गया x का डेटा। इसके बाद हम y का डेटा लिखेंगे, दैट इज 1.0, 2.9, 4.8, 6.7 एंड 8.6। ये हो गया y का डेटा। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स और इसको हम ब्लॉक में बंद करके फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ओके, अब मैंने 2 इक्वेशंस और बताई थी तो वो दोनों नीचे लिख लेना आप। पहली इक्वेशन कौन सी थी? समीशन y इक्वल टू था एन ए प्लस बी समीशन x। इसको ब्लॉक में हम पुट अप करके सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। और थर्ड इक्वेशन थी हमारी, इसी में x का मल्टीप्लाई करते हैं समीशन x का। तो समीशन एक्स वाई n हट जाता है यहाँ से, a समीशन x और प्लस b समीशन x स्क्वायर। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इन्हीं दोनों को देख के हम यहाँ टेबल बनाते हैं। तो नेक्स्ट टेबल हम किसकी बनाएंगे? एक्स वाई की भी बना सकते हो, एक्स स्क्वायर की भी बना सकते हो, किसकी भी। तो पहले हम एक्स वाई की बात करते हैं। तो एक्स वाई में 0 मल्टीप्लाई 1.0 कितना आ जाएगा? 0। फिर 1 मल्टीप्लाई 2.9 ये हो जाएगा 2.9। फिर 2 मल्टीप्लाई 4.8 कितना हो जाएगा ये? 5.6, 4.6, 96, 9.6। वेरी गुड। 3 into 6.7, 6.7 into 3 तो कितना हो जाएगा ये आपका? 20.1। और लास्ट है आपका 4 into 8.6, ये है आपका 34.4। ये हो गया 4 into 8.6। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमको एक्स स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 16। अब हमें इन सब के क्या फाइंड आउट करने हैं? समीशन। तो सबसे पहला काम है हमारा समीशन एक्स फाइंड आउट करना। तो समीशन एक्स हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया आपका समीशन एक्स।
अब हम फाइंड आउट करेंगे समीशन y। तो समीशन y आपका 1.0 प्लस 2.9 प्लस 4.8 प्लस 6.7 प्लस 8.6। तो ये हुआ आपका 24। इसके बाद फाइंड आउट करेंगे समीशन एक्स वाई। तो ये हो जाएगा 2.9 प्लस 9.6 प्लस 20.1 और प्लस 34.4। ये है आपका 67। और नेक्स्ट है आपका समीशन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9 हो गया 10, 10 प्लस 16 हो गया 26, 26 प्लस वो हो गया 28। ठीक है। अब ये यस। सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या पुट करना है हमको? समीशन एक्स की जगह पे 10, समीशन वाई की जगह पे 24, समीशन एक्स वाई इक्वल टू 67, समीशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 28 और एन की जगह पे 5 डेटा आपको दिया है। तो अब हम पुट करते हैं समीशन y इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x। इसमें पुट करेंगे तो समीशन y की जगह पे 24, n की जगह पे 5 तो 5a हो गया और समीशन x की जगह पे 10 तो ये 10b हो गया। ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन हमारी हुई 5a प्लस 10b इक्वल टू 24। ये हो गया हमारा कौन सी इक्वेशन? सेकंड की न्यू इक्वेशन। तो इसको 2 डैश का नाम दे दो। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे, जो है आपकी समीशन एक्स वाई ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। तो समीशन एक्स वाई क्या है? 67, समीशन एक्स था 10 तो 10 ए हो गया, समीशन एक्स स्क्वायर 28 तो 28 बी हो गया। इसको अच्छे से लिख लेते हैं 10 ए प्लस 28 बी इक्वल टू 67 और इसका ब्लॉक बना लेते हैं हम और इसको हम थर्ड की नई इक्वेशन है तो 3 डैश का नाम दे देते हैं। अब हमारा मेन काम क्या है? सॉल्व करना। सॉल्व 2 डैश एंड 3 डैश। देखो हाथ से भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब मैन्युअली। वो आपने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से पढ़ा होगा। और जी। यदि आपको थोड़ा सा टाइम बचाना है तो कैलकुलेटर में आपको सॉल्व करना आता है? नहीं मैम। तो कैलकुलेटर आपके पास नहीं है? नहीं, कैलकुलेटर है ना। हाँ, तो देखो मैं बताते जा रही हूँ, तुम कौन-सा कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? 991 वाला ना? जी। हाँ, देखो सबसे पहले मोड का एक बटन होगा, उसको मोड को प्रेस करो। मोड को प्रेस करोगे, तो उसपे ना एक कॉम्प 1 लिख के आएगा और एक कॉम्प्लेक्स 2 लिख के आएगा। फिर इक्वल टू दबाना, इक्वल टू नहीं, फिर मोड को दबाना, फिर से मोड प्रेस करना, है ना? फिर से मोड प्रेस करोगे तो अब यहाँ पे SD1 लिख के आएगा, REG2 लिख के आएगा, बेस 3 लिख के आएगा। अभी भी नहीं आया, ठीक है? फिर एक बार और मोड को प्रेस करो, फिर से मोड को क्या करना? आप प्रेस करना, अब आ जाएगा। अब आपका EQN1 आ जाएगा, है ना? और उसके बगल में मैट भी मिलेगा, 2 लिखा है और VCT। मतलब कितनी बार प्रेस करना है मोड को? 3 बार। अब इक्वेशन 1 आया तो इक्वेशन के नीचे 1 लिखा है तो आप क्या प्रेस करोगे? प्रेस 1। 1 को प्रेस करो। 1 को प्रेस करो तो 1 को प्रेस करोगे तो अननोन्स लिख कर आएँगे आपके। अननोन्स, अननोन्स में एक 2 लिखा है, 3 लिखा है। तो अब आपकी इक्वेशन में देखो कितने अननोन्स हैं? आपके ए और बी कितने अननोन्स हुए? 2 2। अननोन्स हुए। तो आप क्या प्रेस करोगे? प्रेस 2 करोगे। ठीक है? 2 प्रेस किया। 2 जैसे ही प्रेस करोगे तो A1 और उसके बगल में ऐसा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो अब आप क्या करो? A1 की वैल्यू फीड करो। A1 का मतलब है 5। ये मैम हुआ विदाउट कैलकुलेटर कैसे करेंगे? ये तो। विदाउट कैलकुलेटर बताऊँ? जी। अच्छा, तो विदाउट कैलकुलेटर तो आसानी से करेंगे। जैसे आपका 5A है प्लस 10B आपको इक्वेशन दी है और क्या दी है? इक्वल टू 24
और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी tan A है प्लस 28B है और इक्वल टू 67 है। इसमें किसी एक वेरिएबल को सेम बना के कैंसल्ड आउट कर दो। मतलब इस इक्वेशन में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें? का। ठीक है? तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी tan A हो जाएगी प्लस 20B हो जाएगी और ये हो जाएगी 48 और नेक्स्ट इक्वेशन लिख लो tan A प्लस 28B इक्वल टू 67। अब तुमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ी होगी। ये वाला जो साइन होता है उसका चेंज कर देते हैं तो ये दोनों कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। ये प्लस साइन है तो इसका चेंज कर देंगे माइनस, ये प्लस साइन है तो ये माइनस चेंज। तो tan A माइनस tan A 0 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 20B माइनस 28B और यहाँ क्या हो जाएगा 48 माइनस 67। 20 में से 28 गया तो कितना बचा माइनस 8B और ये हो जाएगा आपका 48 माइनस 67 तो ये हो गया माइनस 19। अब हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं b इक्वल टू माइनस 19 अपॉन माइनस 8 माइनस से माइनस कैंसिल तो b इक्वल टू आ गया 19/8 और यदि डेसिमल में लिखना है तो 19 डिवाइडेड बाय 8 होता है 2.375। कैलकुलेटर से इतनी प्रोसेस बच जाती है। वैसे इंजीनियर्स को आना चाहिए कैलसी में कैसे करते हैं सॉल्व, है ना? जी। और यदि नहीं आता है तो टीचर्स लोग बताते तो हैं वैसे। ठीक है? जी। अब ये b की वैल्यू निकली, अभी a नहीं निकला अपना, तो पुट b इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। आपको जैसे 2 डैश और 3 डैश है ना, तो 2 डैश इक्वेशन में पुट कर दो। 2 डैश इक्वेशन क्या थी आपकी 5a प्लस 10b 5a प्लस 10b इक्वल टू क्या है आपका 24। तो 5a एज इट इज 10b 10 into 2.375 इक्वल टू क्या आ जाएगा 24। ये हो जाएगा आपका 5a प्लस ये हो जाएगा 10 into 2.375 ये हो रहा है 23.75 इक्वल टू 24। 5a इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 23.75 24 माइनस 23.75 ये हो गया 0.25 और ये है 5a। a इक्वल टू कितना आ गया 0.25 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 5। तो 0.25 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 0.05। ये हो गई आपकी a की वैल्यू। ठीक है? जी। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करेंगे धर्मेंद्र? y is equal to a a प्लस plus bx. bx में, है ना? एक मिनट।